देख रहे हैं चल निकल पप्पू मामू के साथ। चल निकल। हाँ तो सेठ अंकल सफर कैसा रहा? क्या दुबई में आपकी चप्पल चोरी हो गई? अरे अरे कहीं ऐसा तो नहीं जिसकी थी वही लेके गया? सेठ अंकल मजाक भी नहीं कर सकता क्या? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सेठ का शहजादा उर्फ पप्पू मामू। प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक अहम खबर से। आपको हम खबर दे, पीपल्स पार्टी का जवाबी वार। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा नाज बलोच पीपल्स पार्टी में शामिल हो गई है। ताज़ा तरीन खबर जिससे मुताल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की रहनुमा नाज बलोच की पीपल्स पार्टी में शमूलियत पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की साबिका भाभी, मशहूर जमाना तजियाकार रेहाम खान साहब। 150, 10, 20 बस इतने पैसे रह गए मेरे पास। अब शो शुरू करने से पहले प्लीज बता दिया करें मुझे। आई वॉज नॉट रेडी एनी हाउ। शुरू कीजिए। रेहाम खान साहबा, ये जो पीटीआई की अहम रुकन नाज बलोच ने तहरीक इंसाफ छोड़कर पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली है, इस पर आप क्या कहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं नाज बलोच को जो है वो मुबारकबाद देना चाहूंगी पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने पर। नहीं तहरीक इंसाफ छोड़ने पर। वैसे रेहाम खान साहबा, आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है कि नाज बलोच को तहरीक इंसाफ छोड़ना पड़ी? मुझे यकीन है कि अब सब लोगों को जो है वो यकीन आ गया होगा कि खान साहब के साथ जो है उनको बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा देर तक किसी के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि मैंने खान साहब को छोड़ दिया था। देखें, अब आपने नहीं, खान साहब ने आपको छोड़ा था। बिल्कुल भी नहीं। देखिए, खान साहब ने मुझे नहीं छोड़ा, बल्कि मैंने उन्हें मजबूर किया था कि वो मुझे छोड़ दे। ओह माय गॉड, काश मैं महर में पीटीआई लिखवा लेती। वक्त गुजर गया, कुछ नहीं हो सकता। सॉरी। हाँ, पूछिए सवाल आप। रेहाम साहबा, आप कहती हैं कि खान साहब के साथ कोई ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। बनी गाला के मुलाजिम भी तो उनके साथ सालों से रह रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। देखिए, बात ये है कि अगर आप बनी गाला जाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि खान साहब के जितने भी मुलाजिम हैं वो सारे के सारे जो हैं वो जहनी मरीज बन चुके हैं। और अब नॉर्मल रहने के लिए वो दवाइयाँ खा रहे हैं। जी रेहाम खान साहबा, ये बताएं कि खान साहब को छोड़ने के बाद आपने नाज बलोच की तरह कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन क्यों नहीं की? देखिए, बात ये है कि मेरी अपनी एक पहचान है और मुझे किसी की पार्टी में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी एक पार्टी बनाऊंगी जिसका नाम होगा, जिसका टाइटल होगा फीमेल तहरीक इंसाफ। और उस पार्टी में जितनी भी तहरीक इंसाफ की मुतासरा ख़वातीन हैं उनको शामिल किया जाएगा। और जब मेरी पार्टी बन जाएगी तो किसी भी नाज बलोच को किसी और पार्टी में जाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। किसी और का दरवाज़ा खटखटाने की ज़रूरत जो है उसे नहीं रहेगी। तो इसका मतलब रेहाम साहबा कि आपकी पार्टी में सिर्फ ख़वातीन ही शामिल हो सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं, आप जैसी चीज़ें भी शामिल हो सकती हैं। खैर, ये बताएं, आप पार्टी कब बना रही हैं? बस जैसे ही कोई जहांगीर तरीन मिल जाए। रेहाम साहबा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक साहब। अब रहमान मलिक साहब, ये जो नाज बलोच ने तहरीक इंसाफ को छोड़कर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है, इसके बारे में आपके पास क्या खबर है, क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, कैटेगोरिकली जिस तरह खून का बदला खून है, इसी तरह कारकुन का बदला कारकुन है। देखें, चाहे आपने नाज बलोच तोड़ ली, लेकिन अभी भी पीटीआई का पलड़ा भारी है, प्लीज ये याद रखिए। जाहिर है भारी तो होगा, क्योंकि उनके पास फिरदौस आशिक अबान है। बिल्कुल सही कहा। रहमान मलिक साहब, क्या नाज बलोच के बाद पीटीआई के मजीद कारकुनों की भी आमद पीपल्स पार्टी में होने वाली है, चांसेस हैं? देखें, पीटीआई के ऐसे कारकुन हमसे राब्ता कर रहे हैं कि अगर मैं आपको बताऊं तो आपने कहना है कि आप झूठ बोल रहे हैं। कौन कौन से कारकुन? शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, जंगीर तरीन और यहाँ तक कि परवेज खटक साहब भी पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है।
रहमान मलिक साहब, ये कैसे हो सकता है? आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, मुझे लगता है। देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि आपने कहना है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए अब मैं कोई खबर नहीं देता, क्योंकि लोग बोलते हैं कि मैं झूठ बोलता हूँ। देखिए रहमान मलिक साहब, अगर आपकी बात सच्ची हो गई और पीटीआई के जितने भी कारकुन हैं उन सब ने खान साहब को छोड़ दिया तो मैं आपसे वादा करती हूँ, ये मेरा आपसे पक्का वादा है कि मैं पूरी एक तलाक याफ्ता जो खातून है उसकी शादी करवाऊंगी वादा है ये मेरा। लेकिन रेहाम साहबा, आप क्यों चाहती हैं कि खान साहब तन्हा हो जाएं? इस तरह हो सकता है कि खान साहब को मेरी तन्हाई का अंदाज़ा हो। तन्हाई का गम झेलना कितना मुश्किल होता है ये बात खान साहब जो है वो कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं। देखें रेहाम खान साहबा, कैटेगोरिकली मुझे आपकी तन्हाई पर बड़ा अफसोस हो रहा है। अगर आप ज़्यादा तन्हाई महसूस कर रही हैं तो लेट मी ऑफर यू कि आप पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान मलिक साहब। एक बात जो है वो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि लोग जितना मर्जी आपको करप्ट मक्कार कहें, लेकिन मेरी नज़र में हमेशा जो है वो आपकी इज्जत रहेगी हमेशा। देखें, आप सिर्फ आखिरी लाइन भी बोल सकती थी, इतना डिटेल से शुक्रिया बोलने की क्या जरूरत? लेकिन रहमान मलिक साहब, पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने के लिए मेरी एक शर्त है। अच्छा, शर्त भी आपकी तरफ से होगी? अब बोले। कौन सी शर्त? मेरी शर्त ये है कि मुझे पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बना दे। अब समझ आया कि खान साहब ने आपको तलाक क्यों दी। वैसे मेरे ख्याल में आप तन्हा ही ठीक हैं। 1 मिनट होल्ड करें, मुझे ऑफिस से एक जरूरी कॉल आई है। जी जी, आप बात करें। हेलो, क्या एक बंदे की शेव के दौरान एक मूंछ कट गई है? बेवकूफ इंसान, ये क्या किया है तुमने? देखो, उस आदमी को कहो कि तुम्हारी मूंछ में एक खतरनाक बीमारी फैल गई थी। आधी मूंछ ना काटते तो कल पूरा होंठ काटना पड़ जाता। ओह माय गॉड। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। चलो भाई, चलो।